मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ। गुंडा करते करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। उनका ये हिंसात्मक रवैया केवल अशोभनीय नहीं है, आपराधिक भी है। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। लीडर ऑपोजिशन है, वो इस तरह की घटना नहीं कर सकते। राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। ये सब झूठी बातें हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के एमपी रिस्पॉन्सिबल हैं जिस तरह का फेस ऑफ कल देखने को मिला। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब हाथापाई पे उतर के आया। वो लठ लेकर आए थे पोस्टर्स के बहाने में। वो अगर वायलेंस भी करना पड़ता वो लोग कर सकते थे। उनके मन में यही मंशा थी कि कैसे विक्टिम कार्ड प्ले करें। कब जागेगा कांग्रेस के एमपीज का जमीर? उनको शर्म करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। संसद में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, विपक्ष उनके सामने वेल पर पहुंच गया। लेकिन क्यों? धक्का मुक्की कांड के बाद भावनाओं का ताप कितना है? इस ताप के बीच प्रियंका गांधी ने राहुल के लिए अधिकार के साथ क्यों कहा है कि मैं उनकी बहन हूं। जब सत्र का आखिरी रोज हो तो उम्मीद की जाती है कि गिले शिकवे मिटाकर देश की तरक्की पर बात होगी, लेकिन संसद में ऐसा कुछ हो पाया क्या? क्योंकि हमने आपने मिलकर देखा है संसद के सत्र में पहले दिन से हंगामा। आज कितनी तस्वीर बदली है, चलिए शो में साथ साथ देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी। बात करते हैं संसद में हुई आज की कार्यवाही की। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं और बाज दफा इतना बोल जाती हैं कि जिन बातों के लिए शब्द नहीं बने उनकी बातों को बयां कर देती हैं। शीतकालीन सत्र में इस बार विरोध के लिए विपक्ष जिन मोहरों का इस्तेमाल कर रहा था, सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष भी वही मोहरा ले आया। प्रियंका गांधी सत्र के अलग अलग दिन नए नए बैग लेकर संसद पहुंच रही थी। 10 दिसंबर को अडानी वाला बैग, 16 दिसंबर को फिलिस्तीन वाला बैग और 17 दिसंबर को बांग्लादेश लिखे हुए बैग के साथ पहुंची थी। इस बीच आज ओडिशा से बीजेपी की महिला सांसद अपराजिता सारंगी ने भी प्रियंका गांधी को एक बैग दिया जिस पर 1984 लिखा हुआ था और उसे लाल रंग से रंग लहू जैसा दिखाने के लिए कोशिश की गई थी। दरअसल इसके जरिए बीजेपी 1984 के सिख दंगों की याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। वैसे बीजेपी की ओर से लाए गए इस बैग को प्रियंका ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। The message we wanted to convey was to remind her of the historical errors committed by her party, and that is the reason why she has been into, donning bags. So we thought the Mahila Sansad, we all thought we should gift a bag to her. So the bag was a very beautiful jute bag with 1984 riots written on it, and of course there are drops of blood around it, and I handed over the bag to her. She accepted it quite gleefully, I would say, and she went away with the bag. संसद परिसर में बैग वाले विवाद के बीच आज और भी काफी कुछ हुआ। 19 दिसंबर को हुए धक्का कांड पर हंगामा और प्रदर्शन। सत्ता पक्ष ने संसद परिसर में बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए कि कांग्रेस ने न सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया है, बल्कि राहुल गांधी की तरफ से धक्का देने की वजह से उनके साथी सांसद अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं विपक्ष ने आंबेडकर के मुद्दे और राहुल गांधी के खिलाफ हुई FIR को लेकर विजय चौक से संसद तक पैदल मार्च निकाला। हंगामे और प्रदर्शन के बीच दोनों ओर से एक दूसरे पर क्या आरोप लगाए गए, सुनिए। एकदम झूठी बातें, झूठा FIR। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ। कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते, और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के FIR लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। उनका ये हिंसात्मक रवैया केवल अशोभनीय नहीं है, आपराधिक भी है। इसीलिए उनके खिलाफ कल एक कंप्लेंट हम लोगों ने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में दी है। इसके साथ साथ उन्होंने हमारी नागालैंड की बहन ऑनरेबल सांसद कोन्याक जी के साथ जो शर्मसार करने वाला रवैया अपनाया है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ये सब झूठी बातें हैं।
केवल भारतीय जनता पार्टी के एमपीज रिस्पॉन्सिबल हैं जिस तरह का फेस ऑफ कल देखने को मिला, और हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपीज का व्यवहार जिस तरह रहा है उसके लिए लोग माफी मांगे। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। हमने देखा जो धक्का मुक्की हुई थी हमारे एमपीज के साथ हुई थी, वो लठ लेकर आए थे पोस्टर्स के बहाने में। वो अगर वायलेंस भी करना पड़ता वो लोग कर सकते थे। उनके मन में यही मंशा थी कि कैसे विक्टिम कार्ड प्ले करें, और जो जनता उनसे उम्मीद कर रही है कि इनके गृह मंत्री को, इनके प्यारे से गृह मंत्री से माफी मंगवाएं, उससे कैसे वो बच पाए। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। मैं ये मानता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑपोजिशन है वो इस तरह की घटना नहीं कर सकते। क्या संस्कार है, क्या सोच है, और सब नियमों का उल्लंघन करके जो तय रास्ता था वहां से जाने की बजाय जानबूझ के दल बल को साथ में लेकर जिस तरह से उन्होंने एक तरह से हुड़दंग मचाया है, चोट पहुंचाई है, घायल किया है। ये लगातार देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। वैसे आज कोशिश तो ये भी की गई थी कि संसद परिसर में जारी विवाद का असर सदन के अंदर ना दिखे। इसे लेकर आपसी सहमति बनाने की कोशिश की गई। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होने से पहले एक अनऑफिशियल टी पार्टी रखी थी, लेकिन इस पार्टी में विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे। विपक्ष का कहना था कि जब हमारे सांसद पर एफआईआर हो रही है, हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसी चाय पार्टी में शामिल होने का क्या मतलब है। बाहर की बातें और वहां का विवाद तो संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी चलता रहेगा, इसलिए अभी वहां के मामले को वहीं छोड़कर सदन के अंदर वापसी करते हैं। सबसे पहले बात लोकसभा की। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। सत्ता पक्ष की ओर से पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे थे, तो विपक्षी खेमा कल की तरह आज भी ब्लू कलर के कपड़े में पहुंचा था और नारे लग रहे थे जय भीम के, यानी संदेश साफ था। इन सबके बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने नाम के आगे रखे पत्र को सदन के पटल पर पेश कर रहे थे। तब तक विपक्षी सांसद वेल में आ गए, जिसे देखकर स्पीकर ओम बिरला भड़क गए। पहले तो उन्होंने 19 दिसंबर को संसद में हुए धक्का कांड पर नाराजगी जाहिर की और फिर कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या सांसदों का समूह संसद भवन के किसी भी द्वार पर आगे से प्रदर्शन नहीं करेगा। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्पीकर की ओर से कहे गए शब्दों को आग्रह कहें या निर्देश, इसके लिए सटीक शब्द आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कुछ इस तरह हो हंगामे, शोर शराबे और विवादों के बीच लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब लोकसभा से निकलकर उच्च सदन यानी राज्यसभा का रुख करते हैं। 11 बजे सदन की बैठकी लगी। सदन पटल पर सांसदों ने उनके नाम के आगे रखे पत्रों को पेश किया। अभी ये सब हो ही रहा था कि विपक्ष की ओर से होने लगा हंगामा और सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वैसे सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों को अपने चेंबर में बुलाया। 12 बजे सदन की कार्यवाही जब फिर से शुरू हुई तो सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित जेपीसी के लिए 27 सदस्यों के नाम की जानकारी दी। बताया गया कि इसमें 12 सदस्य राज्यसभा के भी होंगे। इसके बाद विपक्षी सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत दिए गए स्थगन प्रस्ताव के नोटिस का मुद्दा उठाया गया, लेकिन उससे पहले सभापति ने संविधान पर चर्चा के साथ ही सदन में इस सत्र के दौरान हुए कामकाज का ब्यौरा और राष्ट्रगीत के साथ सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए
स्थगित कर दिया। शीतकालीन सत्र में हुए कामकाज का हिसाब लगाया जाए तो सत्र कुछ अधूरा नजर आता है, क्योंकि इसमें हंगामे की मात्रा ज्यादा है। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था और 20 दिसंबर को खत्म हुआ, यानी कुल मिलाकर 21 दिन का सत्र था, जिसमें राज्यसभा की कार्यवाही 20 दिनों तक चली, जबकि लोकसभा में 21 दिनों तक कामकाज हुआ। तकरीबन 100 घंटों के कामकाज के बीच संसद में कई नाम उतारे गए हैं, कुछ बयानों की शक्ल में, कुछ आरोपों की और कुछ विवाद के बाद। उदाहरण के तौर पर अडानी, मणिपुर, किसान और सत्र पूरा होते होते आम्बेडकर भी। अब संसद के शो को सदन की कार्यवाही के साथ आज हम भी अनिश्चित काल के लिए ब्रेक देते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो जैसे ही सदन का अगला सत्र शुरू होगा, फिर आपका ये पसंदीदा शो लेकर हम हाजिर होंगे। इस पूरे सत्र में आपने जिस तरह इस शो को प्यार दिया है उसके लिए शुक्रिया। इस शो को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। आज का शो भी लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। कैमरे के पीछे हैं मयंक।